नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी की कही हुई बात किसी और को बताते हैं तो उसे कहने के सही तरीके क्या होते हैं? बस इसी कला को नरेशन कहते हैं, या जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हमने इसे 5 आसान हिस्सों में तोड़ा है। हम नरेशन के 2 तरीकों से शुरुआत करेंगे, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का असली फर्क समझेंगे। उसके बाद हम बदलाव के 3 जादुई नियमों को जानेंगे, प्रोनाउन बदलने की कला सीखेंगे, और हाँ, आखिर में एक सीक्रेट SON फॉर्मूला भी है, जिससे ये सब याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं अपने पहले कदम से। ये नरेशन आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में कहूं तो नरेशन का मतलब है चुगली करना। अरे मजाक कर रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है किसी की कही हुई बात को दोहराना। जैसे आपके दोस्त ने कुछ कहा और आपने वही बात जाकर किसी और को बता दी। बस यही नरेशन है। तो ठीक है, बात बताने के 2 तरीके हैं, पर ये हैं क्या? चलिए समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का असली फर्क। यहाँ देखिए, मेन फर्क बस इतना सा है। डायरेक्ट स्पीच एक तरह से कॉपी पेस्ट जैसा है। आप बोलने वाले के शब्दों को हूबहू बिना कोई बदलाव किए बताते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस बात का मतलब अपने शब्दों में बताते हैं। ये देखिए एक क्लासिक एग्जाम्पल। राम सेड टू मी, आई शैल गो टू पटना टुमारो। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? राम के जो असली शब्द हैं, आई शैल गो टू पटना टुमारो, वो बिना किसी छेड़छाड़ के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हैं। बस यही पहचान है डायरेक्ट स्पीच की। और अब देखिए जादू। इसी बात को हम इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं। राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू पटना द नेक्स्ट डे। देखा, इन्वर्टेड कॉमर्स गायब। अब हम राम के शब्दों को कोट नहीं कर रहे, बल्कि कहानी अपने शब्दों में सुना रहे हैं, और इसीलिए आई बन गया ही और टुमारो हो गया द नेक्स्ट डे। मतलब वही, पर अंदाज बिल्कुल नया। तो सवाल ये है कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये होते कैसे हैं? क्या इनका कोई नियम है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए इन मेन रूल्स को समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने का एक सीक्रेट कोड है, और मजे की बात यह है कि इस कोड में सिर्फ 3 नियम हैं। अगर ये 3 नियम दिमाग में बैठ गए ना, तो समझिए आधा काम तो वहीं खत्म। तो ये 3 बदलाव हैं: प्रोनाउन बदलना, टेंस बदलना और कुछ खास शब्दों को बदलना। तीनों ही जरूरी हैं, पर सच बताऊं, सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है प्रोनाउन में। इसीलिए आज हम प्रोनाउन वाले हिस्से को एकदम पक्का कर लेंगे। चलिए तो गोता लगाते हैं सबसे पहले, और हाँ, अक्सर सबसे मुश्किल लगने वाले नियम में, प्रोनाउन को सही सही कैसे बदला जाए। रूल नंबर 1, जब भी कोटेशन के अंदर आई या वी जैसे फर्स्ट पर्सन वाले शब्द दिखें, तो वो हमेशा बात कहने वाले यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। एकदम सिंपल, जिसने कहा प्रोनाउन भी उसी का। चलिए इस रूल को एक्शन में देखते हैं। सेंटेंस है, राधा सेड टू मी, आई शैल डू माई जॉब। अब सोचिए, यहां बात कौन कह रहा है? राधा। और कोटेशन में प्रोनाउन क्या है? आई। तो हमारे नियम के हिसाब से आई सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट है राधा, जो एक लड़की है, तो आई का क्या बन गया? शी। है ना कितना आसान? अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। अगर कोटेशन के अंदर यू आ जाए, तो वो हमेशा बात सुनने वाले मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। जिससे बात कही, प्रोनाउन उसका हो गया। इस एग्जाम्पल को देखिए, सीता टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क। यहाँ सीता बात किससे कह रही है? मुझसे, यानी मी से। और कोटेशन में प्रोनाउन है यू। तो हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो यहाँ यू मी के लिए आई बन जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल है ना? और ये रहा तीसरा और सबसे आसान नियम। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, मतलब ही, शी, इट, दे, जब ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो कुछ नहीं होता, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे ये सेंटेंस देखिए, मोहन सेड टू मी ही विल डू हिज वर्क। यहाँ ही कौन है? न तो मोहन है, न मैं हूं। ये कोई तीसरा बंदा है जिसकी बात हो रही है। और हमारा नियम कहता है कि तीसरा इंसान की बात में हम कोई बदलाव नहीं करते, तो ही का ही रहेगा, नो चेंज। अच्छा,
नियम तो ठीक है, पर कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आय का मी करें या माएं। यहीं पर ये चार्ट एक लाइफ सेवर की तरह काम आता है। ये प्रोनाउन के सारे रूप दिखाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव। तो अगली बार जब भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो बस इस चार्ट को याद कर लेना। तो हमने 3 नियम देख लिए, पर क्या इन्हें याद रखने का कोई इससे भी आसान तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। इन सारे रूल्स को एक साथ याद रखने का एक जादुई तरीका है, एक ऐसा शॉर्टकट जो सब कुछ एकदम मक्खन जैसा आसान बना देगा। और वो शॉर्टकट है SON फॉर्मूला। जी हाँ, SON फॉर्मूला। ये 3 अक्षर का छोटा सा शब्द प्रोनाउन बदलने के तीनों नियमों को आपकी उंगलियों पर ले आएगा। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। S का मतलब सब्जेक्ट और ये फर्स्ट पर्सन को कंट्रोल करता है। O का मतलब ऑब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन को कंट्रोल करता है। और N का मतलब नो चेंज जो थर्ड पर्सन पर लागू होता है। बस याद रखिए, SON और 1 2 3। पूरा खेल बस इतना ही है। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से रीकैप करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं, दैट लगाना है, और सबसे जरूरी प्रोनाउन बदलने के लिए हमारा मैजिक SON फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, ये भी याद रखना कि इसके अलावा टेंस और कुछ शब्दों में भी बदलाव होते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो अब जब प्रोनाउन का सबसे मुश्किल किला आपने फतह कर लिया है, तो जरा सोचिए, अगर कोई सवाल पूछ रहा हो या कोई ऑर्डर दे रहा हो, तब क्या होगा? उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? यही चुनौतियां तो इस सफर को और भी मजेदार बनाती हैं।